अभी तक जो हम लोग ने अध्ययन किया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि किस तरह से सांख्य योग के माध्यम से हम अपने को व्यवस्थित कर सकते हैं। कि जब उन्होंने समझाया कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः और वासांसि से जीर्णानि यथा विहाय, कि मतलब आत्मा जो है, वो शरीरी जो है, वो कभी उसकी मृत्यु नहीं होती, और जो शरीर है वो नाशवान है, और शरीरी जो है वो अविनाशी है। तो हमें कर्म जो करना चाहिए वो आसक्ति रहित होकर करना चाहिए। और फिर यही कर्म योग के माध्यम से भी उन्होंने समझाया, योगा कर्म सुकौशलम, और योग में कैसे समभाव रख करके अपने काम को करें, हम राग द्वेष से रहित होकर काम को करें। तो फिर द्वितीय अध्याय में तो यहाँ तक समझाया भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। तो अर्जुन जब तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है तो उसमें वो बड़े कन्फ्यूज से हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से कि आपने जो मेरे को ये बताया, ज्ञान की बातें बताई, तो वो बुद्धि योग जो बताया उन्होंने, समता का, तो उनको ये लगा कि ये ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरे को ये आपके ज्ञान की बातें और कर्म की बातें जो दो आप अलग अलग बता रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जब ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को जी सकते हैं तो हम ये घोर कर्म क्यों करें, हम युद्ध क्यों करें। तो हम ज्ञान की प्राप्ति करके और मुक्ति को प्राप्त हो, है ना, उसी से प्राप्त हो जाए हमको, ज्ञान से ही, ज्ञान के माध्यम से हम मुक्त हो जाएं, तो क्यों करें। तो जब उनसे कहा कि हे केशव, आप मुझे बताइए कि ये दोनों में कौन सा मार्ग ऐसा है, तो मैं क्यों ना कर्म, ये घोर कर्म ना करके ज्ञान का कर्म अपनाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं, क्योंकि जब अगर कोई व्यक्ति अपने अवगुण जो है उसको समक्ष रखकर आपसे प्रश्न करता है कि बताइए कि मेरे में ये अवगुण है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अब आप मुझे रास्ता बताइए, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी कमियों को दूर करना चाह रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा कि पाप रहित अनघ, कि ऐसे अर्जुन, तुम अपना प्रश्न कर रहे हो उसके बारे में फिर उनको बताते हैं अर्जुन को। तो बताया उन्होंने, अभी जो हम लोग ने पहले पढ़ा था कि तीसरे श्लोक में अर्जुन को बताया उन्होंने। अपने लिए पायदान लो। नहीं ठीक है, ये पक्का। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने तृतीय अध्याय के तीसरे श्लोक से बताना प्रारंभ किया अर्जुन को कि क्या है लोक में, कौन कौन सी निष्ठाएं हैं। कि लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कि इस संसार में, मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा बताई गई। एक तो ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से, दो तरह की निष्ठा है जिसके माध्यम से वो अपनी मुक्ति को पा सकते हैं, अपने कर्मों को और श्रेष्ठता से कर सकते हैं, है ना, जिसके बारे में कल हमने आप लोग को बृहद रूप से समझाया था। अब आगे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को चतुर्थ श्लोक में, न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। निष्कर्मता क्या है, कि जैसे अगर हम किसी कर्म को प्रारंभ ही नहीं करेंगे तो उस कर्म से मुक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। अगर हम कहें कि भाई आप एकदम सम रह के कर्म को करिए तब आपको उस कर्म से मुक्ति मिलेगी, लेकिन आप कहें कि नहीं भाई हमें तो ज्ञान योग अच्छा लग रहा है, हम कर्म करें ही ना, हम तो उसी में बैठे रहें, तो जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो आपके ज्ञान योग का भी क्या उपयोग होगा, है ना। आपका तो उपयोग तभी होगा ना कर्म का, किसी भी कर्म का, कि जब आप कर्म करें, है ना, कर्म करें, और जब कर्म करेंगे तब उसकी सिद्धि या असिद्धि प्राप्त होगी। कि जब आप कर्म करेंगे और जब वो कर्म राग द्वेष रहित होकर के होगा, सम होकर के करेंगे, तब वो कर्म आप कर पाएंगे, और तभी अगर राग द्वेष से रहित होकर कर्म है तब तो आपको उसकी सिद्धि मिलेगी। और अगर आपका राग द्वेष से युक्त कर्म है तब आपको उसमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। तो राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना, जैसे कि अगर चना है, चने को हम भून दें तो फिर चने को अगर हम बोएंगे तो उसमें से उगेगा नहीं वो, है ना, भुना हुआ चना या भिगा हुआ चना भिगा दें तो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन भुना हुआ तो नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर हम अपने राग द्वेष को हटा दें अपने मन से और फिर कर्म को करें, तब उससे हमें सिद्धि की या असिद्धि की प्राप्ति होगी, है ना, तब हमें सिद्धि मिल सकती है।
लेकिन अगर हम उससे युक्त कर्म ही नहीं करेंगे तो मनुष्य कर्म किए बिना सिद्धि असिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसको कर्म करना आवश्यक है, और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त हो सकता है। कि सोचे कि कर्म हमने त्याग दिया, जैसे अर्जुन कह रहा है कि मैं कर्म का त्याग कर देता हूँ, तो अगर तुमने कर्म का त्याग कर दिया तो भी तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। कर्म त्याग करके तुम बैठ जाओ, तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कर्म त्याग करके ज्ञान मिल सकता है? कर्म अगर हम कर्म नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं तो करते, ज्ञान है, वो भी तो हाँ, कर्म है। हाँ, नहीं पर वो मिलेगा ही नहीं ज्ञान, क्योंकि कुछ मतलब पढ़ोगे सीखोगे तभी। नहीं, वो भी कर्म है ना। हाँ, वो भी कर्म है। फिर बिना कर्म के तो फिर हम रह ही नहीं सकते। ज्ञान भी तभी मिलेगा जब कोई कर्म होएगा। भाई अभी आप लोग जैसे यहाँ पढ़ रही हैं, आ रही तो कर्म कर रही है ना। अपने घर से निकली, चल के यहाँ आई, फिर आपका बुद्धि जो है इस समय कर्म कर रही है, आँख से देख रही है ना। आप उसको आत्मसात करने का प्रयास कर रही हैं। श्रवण इंद्रिय, श्रवण के माध्यम से सुन रही हैं आप, मुख से आप प्रश्न कर रही हैं, तो आपकी सारी इंद्रियां तो कार्य कर रही है ना। तो इंद्रियां तो बिना कार्य की तो रह नहीं सकती। आप कहोगे हमने त्याग दिया, तो त्यागने से भी क्या नहीं बनेगा। त्याग के माध्यम से भी सिद्धि को प्राप्ति नहीं होगी उसकी। उसके लिए कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि भगवान ने दोनों ही प्रकारों के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है। या योगस्थ कुरु कर्माणि, उन्होंने कहा ना, योगस्थ कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर के तुम अपने कर्मों को करो। योग क्या है कि समभावने रखना, समत्वम योग उच्यते। भाई योगस्थ कुरु कर्माणि और समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? सम रहना, वो योग है। तो भगवान ने तो दोनों ही बात बताई, और उसमें सांख्य योग के माध्यम से क्या कहा? तस्माद्युध्यस्व भारत, कि इस प्रकार, किस प्रकार कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कि जिस प्रकार मनुष्य शरीर वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार ये शरीरी जो है, जो आत्मा जो है, इस शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, कि ये जो आत्मा है ये किसी भी शस्त्र से नहीं मारी जा सकती, किसी भी अग्नि से जलाई नहीं जा सकती, किसी पानी से बहाई नहीं जा सकती। इसलिए तस्माद्युध्यस्व भारत, कि तुम उठो, युद्ध करो भारत। तो दोनों तरह से भगवान ने बताया। सांख्य योग के माध्यम से कहा उठो, कि जब वो मर ही नहीं सकता तो तुम किसको मारोगे? वो तो स्वतः मरा है, उसकी समय आएगा वो तो मर जाएगा, तुम मारने वाले कोई नहीं हो, है ना। और उधर से भी बताया कि योगस्थ, जो तुम कर्म करो योग में स्थित होकर करो। और योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। समता कर्म में समता रखना ही योग है। सांख्य योगी किसको कहेंगे? सांख्य योगी इसको कहेंगे कि जो आप क्षर और अक्षर दोनों को समझ सकें, शरीर और शरीरी, इन दोनों के अंतर को समझ सकें, यह है सांख्य योग। और सांख्य योग, अच्छा, सांख्य योग है वो, है ना। और ये जो कर्म योग है, ये जो योगस्थ कुरु कर्माणि, तो समत्वम योग उच्यते, जो सम रहना, कार्य में सम रहना, वो कर्म योग हो गया। वो हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे कि हम बंधन से मुक्त हों, बंधन से युक्त ना हो। अगर हम राग द्वेष से युक्त के कर्म को करेंगे तब हम बंधनों से युक्त हो जाएंगे, तब बंधन हमारा बनता चला जाएगा, हम बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये भगवान इसको समझा रहे हैं। तो भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश है, जो कर्मों में जहरीला अंश क्या है? कामना, इच्छाएं, लालसा, है ना, आसक्ति। तो भगवान क्या करें? इसका त्याग करो, कर्म का मत त्याग करो। अर्जुन तो सीधे कर्म का ही त्याग करना चाह रहा है कि मैं युद्ध ही नहीं करूं। तो भगवान कह रहे हैं कोई भी जो कर्म करता है तो कर्म करने में समस्या नहीं है। जो कर्म का जो जहरीला अंश है, जहरीला अंश क्या है? उसके प्रति जो कामना, हर समय कामना करते रहते हैं, अरे ये मेरा हो जाए, ये हो जाए, तो वो हमें उत्तेजित करता रहता है। एक्सपेक्टेशंस जो हाँ, हमें उत्तेजित करता रहता है। वो खाली कर्म करें तो हमें वो उत्तेजित नहीं करेगा, हम शांत होकर काम करते हैं। लिए फिर मोटिवेशन भी तो चाहिए नहीं, तो उत्तेजित होके तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना आपको। उत्तेजित होके, अगर आप उत्तेजित हो गए तो आप कर्म कैसे कर पाएंगे बताइए? आपका सारा ध्यान घबराहट में जाएगा। आप गैस बनने लगी, आप सोचे पानी पी लें, चलो हम ये कर लें, हम वो कर लें, तो आपका आधे से ज़्यादा ध्यान तो खराब हो गया, आपका बट गया। आप कर्म करना, उद्देश्य वो है हमें ये पाना है, इसको कर्म करना, आप उस कर्म में लग जाइए। तो जब उस कर्म का रिजल्ट इतना अच्छा आएगा तो वही आपको मोटिवेट कर देगा। हाँ।
है ना। वो कहेगा कि अरे हमने तो कुछ और बाहर का बिल्कुल एकदम हटा के एकदम एक तरफ सोचा, उसको कर्म को किया एकाग्र चित्त होकर के, तो कितना अच्छा रिजल्ट आया। और वहीं आपके सामने दूसरा व्यक्ति, अरे मेरा कैसे होगा, मैं कैसे काम करूँ, ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, बिगड़ न जाए, इससे बॉस खराब रूठ न जाए, मैं जो प्रेजेंटेशन दूँ उसमें कोई कमी ना आ जाए, इतना चिंतन कर रहा है। और जो उसको एकाग्रता थी उसकी भंग हो गई, तो वो तो काम खराब होगा ही ना फिर इसका। काम तो खराब हो गया फिर वो कहेगा देखा हमने कहा था ना काम खराब हो जाएगा, वही हो गया। तो भाई तुमने कहा क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया काम में। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि काम करो, लेकिन उसका जो जहरीला अंश है वो हटा दो। वो क्या है? कामना, ममता, आसक्ति, इन सब का त्याग करना है। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। जो कर्मों का स्वरूप क्या है? उसका युद्ध करना, यही कर्म उसके सामने है ना। तो उससे अपने को मत हटाओ ना, युद्ध करना उससे करो। अपना संबंध विच्छेद किससे करो? उस आसक्ति से संबंध विच्छेद करो, उस कर्म से मत करो जो कर्म का स्वरूप है, उससे अपने कर्म को विच्छेद। अब हमें कोई जिम्मेदारी मिले परिवार में आपके काम करने की, तो आप उससे कहो कि मैं क्यों करूं, मैं नहीं करती, ये नहीं करो। आप अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना है तो उसको हटा दो। दूसरे के प्रति आसक्ति मैं उसका करूं, मैं इसका क्यों करूं? तो ये जो द्वेष एक के प्रति और एक के प्रति आसक्ति, इसको हटा करके अपने कर्म को करो, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप आसक्ति रहित होकर करेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा, कोई आपको दुखी नहीं होगा, कुछ आप सोचेंगे नहीं, आपका कोई कर्म बंधन बनेगा नहीं। लेकिन अगर एक से आसक्ति रहित होकर के और एक से आसक्ति युक्त होकर के, एक से द्वेष युक्त होकर करेंगे, तो आपका कर्म बंधन तो बहुत ही भयानक बन जाएगा। दो रूप में आपको प्राप्त होंगे, है ना, एक विष के रूप में, एक अमृत के रूप में। तो मतलब समभाव से ही करो। समभाव से, स्वरूप से संबंध बनाओ और उससे स्वरूप से त्याग करने के, स्वरूप जैसे कार्य का जो स्वरूप है उसी से लोग त्याग करने लगते हैं ना, हमें काम ही नहीं करना। तो आपने काम को ही त्याग दिया, काम को मत त्यागो। जो उसमें जो उसके जो साधन में जो समस्याएं आ रही उसको त्यागो ना, मोह, आसक्ति, द्वेष, ईर्ष्या, उसको त्यागो। तो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगा दो। ये जितनी चीजें संसार की तो हैं, इसको संसार में लगा दो, तो क्या होगा? बड़ी शांति मिलेगी। जैसे आप लोग इतना करते हैं कार्य, समर्पण होकर करते हैं ना, समर्पित होकर, इसमें कोई अपेक्षा थोड़ी ना, आपको कोई आकांक्षा ही नहीं कि हमारा ये कार्य इससे सिद्ध हो जाए या कुछ हमें प्राप्त हो जाए, इससे कुछ आप चाहते ही नहीं है उससे। तो आपको शरीर कहाँ से मिला है? प्रकृति ने दिया है, इसी मृत्यु लोक से ही मिला है आपको। सब इंद्रियां, कर्म इंद्रिय और हमारी ज्ञान इंद्रिय सब इसी संसार से मिली है। तो ये कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ये शरीर, सब कुछ आप कहाँ लगा रहे हैं? इसी संसार में लगा रहे हैं। तो आपको एक अजब संतुष्टि मिलेगी। और जो आत्मा है उसको हम लगाएं अपने कर्म में, सत्कर्म में, परमात्मा में, उसमें लीन करें। और ये जो प्रकृति की देन है उसको प्रकृति में ही लगा दें, सेवा में ही लगा दें। तो क्या होगा? तो हमें बहुत आनंद आएगा उसमें। और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं माने हम, कि जो हम कर्म कर रहे हैं और जो पदार्थ है उससे जो संबंध बन रहा है, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इस संसार में आए और ये यही नष्ट हो जाएगा, ये हमारे साथ तो जाएगा नहीं। तो इसलिए जो जितना शरीर से कर्म कर सकते हैं, बुद्धि से काम सहायता कर सकते हैं, मन से सहायता कर सकते हैं, सबके लिए करें, उसी भावना से करें, अच्छी भावना से करें। ज्ञान योग में सत और असत के विवेक की प्रधानता रहती है। जो ज्ञान योग है, सांख्य योग जैसे आपने पढ़ा ना, तो ज्ञान योग में किसकी प्रधानता है? सत और असत, नाशवान और अविनाशी, क्षर और अक्षर, इसकी प्रधानता है। और अतएव ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, कि जो हमारे गुण है वही आगे गुणों में बरते जा रहे हैं, है ना। अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं, मेरा कर्मों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। मतलब इन चीज़ों से कर्म कर रहे हैं, मैं जो हूँ अंदर जो शरीरी है उसका कर्म से किसी से कोई संबंध है ही नहीं, वो एकदम मस्त है, अकेले में मस्त है, वो उसका किसी से संबंध नहीं है। जिसको हम समझ के अहंकारवश कर्म में लगे हुए हैं कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, तो इसका कोई संबंध नहीं। ये सांसारिक चीज़ें जैसे ही खत्म हुआ, सब कुछ यहाँ का यहीं खत्म। शरीर जो है, शरीरी जो है वो मुक्त इन सब चीज़ों से। लेकिन
जो कर्म हमने उसमें बहुत अटैच्ड होके किया है उसके बंधन लेके चला जाएगा फिर वो, और फिर इसी बंधनों के कारण फिर उसको आना पड़ेगा अच्छे या बुरे रूप में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्मों में कर्म को करो, लेकिन कैसे करो? समभाव से रखे करो, है ना, समभाव से रखे करो तो उसमें कुछ भी समस्या नहीं होगी। अब आगे के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक को हम लोग देखते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान आगे श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वो सोचता है कि मैं कर्म नहीं करूँगा, लेकिन वो कर्म कर रहा है। क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। वो कर्म चलते ही रहता है, कर्म आपका रुकेगा नहीं, है ना। जैसे क्या होता है कि अगर हम जैसे हम सोने चले गए, हम सोचा हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम सो गए तो अगर किसी व्यक्ति को आप बीच में उठा दीजिए, अरे भाई उठो उठो ये काम है, चलो काम करो, तो वो ये कहेगा कि भाई तुमने हमको कच्ची नींद में उठा दिया। जैसे 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि कोई भी किसी भी अवस्था में मनुष्य जो है क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हैं हम सभी। तो प्रकृति के परवश हुए सभी प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेता है, वो छोड़ता नहीं उसके, है ना। प्रकृति की क्या होती है? प्रकृति की सक्रिय और अक्रिय, सूक्ष्म और स्थूल, ना, सक्रिय और अक्रिय। तो सूक्ष्म और स्थूल ये दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे कार्य करना ये सक्रिय अवस्था है, जो हम कार्य आदि कर रहे हैं तो सक्रिय हैं, भी आप लोग दिख रहे हैं कार्य करते हुए, और कार्य न करना ये अक्रिय अवस्था है ना। तो वास्तव में जो सक्रिय अवस्था है वो तो कर्म करता हुआ सब प्राणी मनुष्य को दिख रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं कि यहाँ पे वो बहुत काम कर रहा है। लेकिन जो अक्रिय अवस्था है, जब हम निद्रा में रहते हैं तब हम ये सोचते हैं कि अक्रिय है, मतलब हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति को, सोए हुए व्यक्ति को बीच में उठा दो, आप कह रहे उठो उठो बहुत काम है, तो जब उठेगा वो आपसे कहेगा तुमने मेरे को कच्ची नींद में उठा दिया, मेरी नींद तो पूरी हुई नहीं। इसका मतलब कि वो अंदर नींद पक रही है, नींद पक रही है ना, तभी तो आप कच्ची नींद में उठे, नहीं तो कच्ची नींद में क्यों उठे आप, है ना। तो वो नींद अंदर पक रही है, अंदर क्रिया चल रही है, वो बंद नहीं है, वहाँ भी कार्य चल रहा है। और जब वो तृप्त होकर उठेगा, जब पूरा पक गया, उसका कार्य पूरा हो गया, जब वो उठा तब वो नहीं कहेगा कि मैं आधी नींद में उठा। और नींद में क्या होता है कि हम जो सो रहे होते हैं तो भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, अनकॉन्शियस माइंड। और कई बार हमको भविष्य में होने वाले स्वप्न भी दिखते रहते हैं। आप लोग को जनक जी के बारे में शायद कहानी पता हो कि जो राजा जनक थे, एक बार सोए हुए थे तो उन्होंने सपना देखा कि वो एक भिखारी है, वो बहुत गरीब है और भिखारी है, और भीख मांगने, भूख से बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं भूख से। कुछ भी बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, खाली एक फटा हुआ ऐसा वो गमछा जैसे टाइप पहने हुए हैं, लुंगी टाइप फटी हुई गमछा टाइप, और भूख के मारे तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, खाना दे दो खाना दे दो, कोई खाने नहीं दे रहा है, भाग यहाँ से। एक देख रहे हैं बहुत लंबी सी लाइन लगी है, वहाँ खड़े हो गए, बोले हमें भोजन चाहिए। जब उनका नंबर आया सोचे बड़े खुश हुए, इतना खाना रखा है, अब खाना मिल जाएगा मेरे को, तो बड़े खुश हुए। जब उनका नंबर आया 2500 लोगों के बाद, तो उसने कहा कि बर्तन क्या है तुम्हारा? तो बोले बर्तन तो है ही नहीं मेरे पास। बोले भाग यहाँ से, बर्तन भी लेके नहीं आए, यहाँ पे खाना ऐसे नहीं मिलता किसी को, जब कोई अपना बर्तन लेके आता है तब मिलता है। बोला हाथ में दे दो, बोला नहीं हाथ में नहीं देते, भागो यहाँ से, भगा दिया उसको। भूखा बेचारा परेशान हो रहे इधर उधर। तो देखा कि एक सामने एक इतना सा मटका टाइप पड़ा है, तो बोला चलो मटका लेके उससे खाना ले लेते हैं। तो वो मटका लेके जाने लगा, तो तब तक एक कुत्ते लड़ते हुए दोनों आ गए और भिड़ गए उससे, और मटका गिर गया, फूट गया। अब वो भी चला गया, अब क्या करे? तो मटके का कितना सा टुकड़ा बचा था, उसने वो उठा लिया, उठा के लाइन में फिर से लगा, खूब लंबी लाइन में लगा, और लाइन में लग के जब उसकी बारी आई तो टूटा हुआ उसमें था, उसने उसका इसी में दे दो। टूटा भी लेके आए बर्तन, साबुत बर्तन भी तेरे पास? बोला कि नहीं मेरे पास तो साबुत नहीं, यही बर्तन है।
बोले अच्छा ठीक है। उसमें डाल दिया, गरम गरम खिचड़ी थी, उसके हाथ में जला, बेचारा लेके जा रहा था, तो वैसे 2 सांड लड़ते हुए इतनी जोर से मारे कि खानों में गिर गया सा खाना, और इतना तड़पने लगा वो, इतना तड़पने लगा कि एकदम घबराहट के मारे नींद खुल गई तो देखा अरे मैं कहाँ हूँ, तो अरे तो राजा पलंग पे सोया, राज पलंग पे, और कोई खाने कोई भूखा भी नहीं था, और भूख के मारे इतनी तड़फन हो रही थी कि पूछे मत। तो एकदम राजा जनक जो है परेशान हो गए कि ये क्या सपना मैंने देखा, मैं तो राजा, मेरे पास तो कोई कमी नहीं, ना मैं भूखा भी नहीं हूँ, तो मैंने ऐसा कैसे सपना देख लिया। तो वो सपना देख के तो मेरे को लगा ही नहीं कि मैं राजा हूँ, मेरे को लगा कि मैं वास्तव में भिखारी हूँ। मैं कितना तड़फा, कितना परेशान हुआ, आखिर ये क्या सच है, मैं अभी जो ज़िंदगी जी रहा हूँ राजा हूँ वो सच है, या जो मैं भिखारी था वो सच है। अब वो इसके लिए बहुत बेचैन हो गए, क्योंकि राजा जनक के बारे में आप लोग को ये तो पता होगा, उनका नाम विदेह था, वो परम ज्ञानी थे। तो उनकी सभा में भी सब ऐसे ज्ञानी लोग आते थे हमेशा। तो उन्होंने उस ज्ञानी सभा में सबसे प्रश्न किया कि बताओ कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा, तो वो जीवन सच है वो जो मैंने देखा, या ये सच है, क्योंकि मैंने जो वो देखा वो भी बिल्कुल सत्य ही था। मतलब मैं इतना तड़फ रहा था भूख के मारे, मैं इतना परेशान था, मैंने इतना उसमें पूरी ज़िंदगी जी ली, मैंने इतना परेशान था, तो सच क्या है, सत्य क्या है, तो कोई नहीं बता पाया। अष्टावक्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, उनके गुरु थे। हाँ, अष्टावक्र जो है उस समय एकदम यंग लड़के थे एकदम। तो अष्टावक्र को जब पता चला कि उनका कोई तो बताए उनको, अष्टावक्र उनके वहाँ पे महल में गए, लोगों ने बहुत हंसा उनके ऊपर कि अरे देखो ये टेढ़े मेढ़े आ गए। तो उनकी हंसी देखकर अष्टावक्र और जोर जोर से हंसने लगे। तो सबने बोला ये देखो पागल, इतना तो टेढ़ा मेढ़ा सा आदमी है, और कैसे हंसा है, लड़का सा यंग सा, इतनी छोटी उम्र का। तो राजा जनक ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो लोग पर। बोले मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि हमने सुना था कि आपके यहाँ विद्वानों की सजा है, सभा है, ये तो चमारों की सभा है। बोले चमारों की सभा, बोला और क्या, जो चमड़ी पर देख करके काम करे तो चमारी तो हुआ है, चमड़ी को देख रहा है कि कैसी है हमारी चमड़ी है, कैसा है, तो ये तो चमार हुआ है। तो ये आपकी ज्ञानियों की सभा कहाँ हुई। इतनी बात सुनते ही सबका चेहरा एकदम वो चुप हो गया एकदम, है ना, आप लोग हमारे शरीर को देख रहे हो, हमें तो ज्ञान को तो देख नहीं रहे हो। तो राजा जनक तुरंत उठे, उसको प्रणाम किया, कहा आप आइए मेरे बगल में बैठिए और आप बताइए कि ये, उसको सपना नहीं बताया, खाली इतना बताइए ये सच या वो सच। तो उन्होंने कहा हाँ, यही मतलब शंका जो थी, हाँ, उसकी डिटेल नहीं डिटेल नहीं बताई, खाली ये बता, उनको लगा कि तो परम ज्ञानी है, तो परम ज्ञानी है, हाँ बताएगा। तो उन्होंने खाली उनसे इतना पूछा कि आप बताइए प्रभु कि ये सच कि वो सच। तो उन्होंने कहा राजन ये भी सच और वो भी सच, और वो भी सच नहीं और ये भी सच नहीं। तो बोले फिर सच क्या। बोले सच अभी तुम्हें बताते हैं। बोले बताओ, कब बताओगे। बोले एक क्षण भी नहीं लगेगा, जितनी देर तुम्हें घोड़े पर पैर रखने पे लगेगी ऊपर चढ़ने में, उतनी क्षण में तुमको बता देंगे सत्य क्या है। तब राजा जनक जो है उनके पास जाते थे, उनको बताया, उन्होंने आत्मा सत्य जो सत्य बताया, उन्होंने फिर पूरा उनके शिष्य बन गए वो, फिर उनके ही वो शिष्य रहे हमेशा। तो इस तरह से क्या है कि हम जो लग रहा है कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, जो कर्म और अकर्म, इस पर हमने आप लोगों को इतनी कहानी सुनाई। तो ये क्या है कि अकर्म जो हम सोच रहे हैं सुप्तावस्था में हमने कर्म नहीं किया, तो कर्म तो उस समय भी चल रहा है हमारा, है ना, नींद तो उस समय पक रही है, कच्ची नहीं है, तो वो कर्म तो हमारा चल ही रहा है। तो कर्म भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम कर्म नहीं करोगे, क्योंकि ये किस लिए कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, युद्ध नहीं करना था, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता। वो कहता ना कि ये घोर कर्म मैं क्यों करूं। उसको लग रहा था कि मेरा ज्ञान मेरे पास है, हाँ बहुत बस मैं ज्ञानी बस बना रहा हूँ और मैं कर्म ना करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ये मत सोचो कि कर्म नहीं करोगे तो नहीं होगा कर्म, कर्म तो होगा, तो सोते हुए भी होगा, हाँ सोते हुए भी होगा, कर्म तो होगा, कर्म से तो तुम बच ही नहीं सकते, इसलिए कर्म तो तुम्हें करना ही है। युद्ध करो, सम रह करके युद्ध करो, अपने उसमें रह करके। अगर ये सोचो कि कर्म नहीं करें तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और कर्म तुम्हें करना ही चाहिए। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने अभी श्लोक में बताया कि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना कोई मनुष्य नहीं रहता। सोचता है कि मैं कर्म किए बिना रह रहा हूँ, कर्म किए बिना नहीं रहता। और जैसे अगर हम आलस में पड़े भी रहे, हम सोचेंगे नहीं, हम कुछ सोचेंगे भी नहीं, कुछ कर्म भी नहीं करेंगे, ऐसे ही पड़े रहे, तो जब आप ऐसे पढ़ रहोगे तो वो भी आपका जुड़ रहा है आलस में, आप मन से सोच रहे हो, मन से सोचते जा रहे हो और कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते जा रहे हो। तो जो हम शरीर से कर रहे हैं उससे ज़्यादा फल मन से कर रहे हैं उसका हो जाता है, तो भी आप कर्म कर रहे हो, बैठे तो हो ही नहीं। तो अब भगवान आगे बता रहे हैं
कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अब तीसरे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कर्मेंद्रियों मतलब इसमें ज्ञानेंद्री भी आ गई, 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री 10 हो गई। तो संपूर्ण इंद्रियों को जो हठ पूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठा रहता है ना। बहुत से हठ योगी होते हैं ना कि बैठ जाते हैं। तो ऐसा मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी आचरण करने वाला कहा जाता है ना। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण बताएं कि जैसे कि अगर आप अपने घर में किसी बात से नाराज हो गए, जैसे बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना, किसी बात से नाराज हो गए तो खाना नहीं खाएंगे हम, ना होता है ना, गुस्से हो गए हम खाना नहीं खाएंगे। तो आप खाना तो नहीं खा रहे हैं लेकिन मन से सोचे जाने कितना टेस्टी खाना बना है, ओहो कैसे, मन से तो मतलब लग रहा है कि कोई कोई बुलाने के लिए आ जाता है तो खा लेते हैं, ठीक है भाई, गुस्सा हो गए तो क्या हुआ। तो उसने अपनी इंद्रियों को रोका लेकिन मन को नहीं रोक पाया। वो मन से चलाए मान है कि अरे भाई कोई पूछ तो लेता है, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है खानों की अलग अलग, तो उसका मन जो है उसी में लगा हुआ है। तो कर्म से रोक लिया नहीं खाऊंगा, लेकिन मन से नहीं रोक पाया। जैसे इसके जो है दूसरे अध्याय के भी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था 64वें श्लोक में, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। कि भगवान ने कहा था कि राग द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है ना, राग द्वेष से रहित होकर के। और अगर ऐसे जो साधक होते हैं कि जो राग द्वेष से रहित नहीं हुए लेकिन कर्म कर रहे हैं और मन से जो है उसका चिंतन करें, क्रोधित हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं या प्रसन्न हो रहे हैं किसी को बुरा दुखी देख करके, तो जो मन से जो वो कर्म कर रहे हैं उसका भोग कर रहे हैं, उसका फल उनको उससे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर हम कर्म अपने शारीरिक कर्म द्वारा जो कर्म करते हैं तो उसकी एक सीमा होती है ना। अगर कोई सही कर्म कर रहा है या गलत कर्म भी कर रहा है तो एक सीमा के अंदर रह के करेगा, लेकिन अगर मन ही मन कर रहा है तो कुछ भी करता रहेगा, उस सीमा के बाहर हो जाएगा, है ना। तो उसका फल और खराब होगा, उसका फल उसको और खराब मिलेगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर, कि जबरदस्ती रोक लेता है कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूँगा, लेकिन कर्म नहीं करूँगा ऐसा बोल तो रहे हैं लेकिन मन से तो सोच ही रहे हैं ना, वो मन से तो सोच रहे हैं कि दुर्योधन गलत, भाई द्रौपदी का उसने चीज हरण किया या कर्ण ने उसको कहा मेरे पैरों पे बैठो आके, मतलब जो भी स्थितियां रही, क्या उन स्थितियों को देखते हुए क्या वो मन से नहीं विचार कर रहा है, मन से तो चिंतन कर ही रहा है ना। अगर शरीर से कर्म नहीं भी कर रहा है, वो अपनी कर्मेंद्रिय श्रवणेंद्रिय जिससे भी अगर नहीं कर रहा है, अगर ज्ञानेंद्रिय से, लेकिन सबको रोक लेगा वो। पर मन में तो द्वंद है ना, उसके मन में द्वंद है, मन से तो रस ले ही रहा है, मन से तो चल ही रहा है उसका। तो ऐसे करें, ऐसे जो मूढ़ बुद्धि वाला जो मनुष्य होता है वो मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण कर रहा है। वो कह तो रहा है ऊपर से कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कर्म से बच ही नहीं सकता ना। वो जबरदस्ती दिखावा कर रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। आप देखो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो ये चीज़ नहीं खाता, या मैं तो ये चीज़ नहीं करता, या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन मन ही मन जो सब लोग चले गए करे, हम भी चले जाते हैं। हम भी देख ले, है ना, पिक्चर जा रहे हैं, नहीं मन कर रहा है, सब लोग करे चलो चलो, नहीं जाएंगे, लेकिन मन ही मन उसका भोग कर रहा है। वो जड़ भरत जो आपने कहानी सुनाई थी, उस टाइप के जो लोग, वो जैसे उसकी, हाँ वो तो भाई वो तो एकदम ऊपर पहुंच गए ना, वो तो बहुत उच्च स्थिति को पहुंच गए, वो तो बहुत ही उच्च स्थिति को पहुंच गए। और वो एक जन्म की स्थिति नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत ही ऊंची स्थिति हो गई ना। तो वो तो का पता था, तब वो नहीं कर रहा, हाँ उनको याद था, तो उनको तो इतने जन्मों का, जैसे काकभुसुंडी जी की भी कहानी हमने पता नहीं आप लोग को सुनाई कि नहीं सुनाई है। तो काकभुसुंडी जी का भी जो आज भी कहते हैं वो जीवित है, काकभुसुंडी जी आज भी जीवित है। और जैसे कि जब काकभुसुंडी जी के बारे में आप पूरी कभी आप लोग को सुनाएंगे, पूरा अगर आप सुनेंगी तो शायद हम लोग सुख दुख से बहुत दूर हो जाएं, है ना। क्योंकि वो तो आज भी देख रहे हैं कि संसार में रोज ऐसे पैदा हो रहे हैं, रोज ऐसे मर रहे हैं, रोज इसको सुख हो रहा है, रोज इसको दुख हो रहा है, रोज ऐसे ही नया जीवन हो रहा है, रोज ही मतलब
प्रलय काल से लेके अब तक चला रहा है, फिर प्रलय हो रहा है, फिर से ये शुरू हो रहा है, फिर से यही प्रक्रिया, फिर से वही पैसा कमा रहा है, फिर वही परेशान हो रहा है, फिर वो परिवार लेके चल रहा है, मतलब ये चल ही रहा है। मतलब कुछ ऐसा नहीं, वही राग द्वेष जो भी संसार की जो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर प्रकृति ने दिया है ना, वो षड रिपु जो है वो सबके अंदर है, उसको बस में कर पाना है। क्योंकि जब संसार में आते हैं तो इसके मोह माया में हम लोग फंस जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। लेकिन मनुष्य को तो चाहिए मुख्य रूप से आनंद ही ना, कुछ भी काम करे, कुछ भी काम करे तो उसको आनंद चाहिए। तो आनंद भी इस जो नश्वर संसार से तो आपको नश्वर आनंद मिलेगा, नाशवान आनंद मिलेगा, जो अभी मिला और भी खत्म हो जाएगा, और फिर उससे तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति किससे होगी? जो अविनाशी आनंद होगा, जो परमानंद होगा। तो परमानंद आनंद की प्राप्ति के लिए तो फिर परमानंद वाली स्थिति में रहना पड़ेगा आपको राग द्वेष से मुक्त रहना पड़ेगा। और धीरे ये एक दिन में होगा नहीं, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। मैं अपना बता रही हूँ, कहाँ रह जाता है, फिर भी एक दूसरे को देख के थोड़ी दिल में अपने आप में आती है, जो मैं अपनी बात बता रही हूँ। नहीं, वो सबके साथ है, रहा नहीं जाता, फिर भी ये चीज़ हट जाए तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। ये नहीं होनी चाहिए दिल में। नहीं, जैसे आप में इतनी ज्ञान है, इतना वो है, आप सब बैठे हैं, सुनने से यही पता चलता है कि हम जो है इन चीज़ों से अभी वंचित है। जो चीज़ नहीं, मैं अपने पे बता रही नहीं ठीक कह रही है आप, बिल्कुल सही कह रही है। ये आप ही की नहीं, सभी की गति है ये, तो खाली आप ही की नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रही है, ये सभी की यही गति है। क्योंकि इसको ये ना कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आप देखिए, अगर कोई पत्थर रखा हुआ है, ऊपर से एक एक बूंद पानी टपक रहा है, एक एक बूंद पानी टपक रहा है, तो पत्थर में भी आप देखेंगे भले साल लगेगा लेकिन उसमें निशान पड़ जाएगा, है ना। तो वो क्या है, तो ऐसे ही अगर हम अभ्यास करें अपना, हमें आएगा गुस्सा, हम उसमें अपने गुस्से को रोकें। एक बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, 3 बार रोकेंगे, कभी तो रुकेगा। चिंतन करें कि हमारे में ये कमियां हैं, सोचते रहें कि हमारे में ये कमियां हैं और अभ्यास करने का प्रयास करें। पहले तो भगवान ने उसको अनग बोला, अर्जुन को क्यों बोला अनग? क्योंकि उसने अपनी कमी को बताया। तो पहले तो पाप रहित तो वही व्यक्ति की जो अपनी कमी को समझ रहा है, वो बता रहा है। तो हम जब अपनी कमी को जब समझेंगे, पहले तो समझें कि जैसे आपने कहा कि हाँ हमारे में ये है, तो अब हम समझें, तो अब हम एक एक चीज़ को पकड़ना शुरू करें। छोटी छोटी सी बातों पे ही दिल में ऐसी बातें आ जाती है। मैं तो नहीं बता रही, छोटी नहीं, सबका यही है। तो नहीं होनी चाहिए ना फिर। हाँ, तो नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ही अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हम चाह रहे नहीं हो तो देने वाले वो हाँ ना, अभ्यास तो उन्होंने ही देना है। हाँ, नहीं प्रैक्टिस करें। उनके हाथ में सबकी इंद्रियां हैं।